मेरी आराधना करते करते एक समय आएगा जब धीरे धीरे तुम्हें अकेले रहना भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना आज लोगों के बीच रहकर तुम्हें खुशी मिलती है। क्योंकि भक्ति करते करते जब तुम जाप करोगे, पाठ करोगे और उससे तुम्हें सुख मिलने लगेगा, उससे तुम छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत तरीके से समझने लगोगे, तब तुम्हें समझने की लालसा और जागृत होती जाएगी और ज़्यादा। और उसके बाद तुम्हें अपने संग में रहने में भी बहुत अच्छा लगेगा। याद करो, आज से कुछ साल पहले तुम मुझसे ये प्रार्थना किया करते थे कि बाबा ये आशीर्वाद दो, भगवान ये आशीर्वाद दो कि मैं अपने आप से भी प्रेम कर पाऊँ। देखो आज समय बदल गया है, तुम अपने आप से प्रेम कर पा रहे हो, तुम अपने आप को प्राथमिकता दे रहे हो, तुम अपने आप को सर्वोपरि रख रहे हो आज के दिन में। यही चाहिए था तुम्हें और यही हुआ। और वैसे भी जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा है, जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ा है किसी न किसी तरीके से, वो अनुशासन को और अपने आप को अपने साथ हमेशा रखता है। जो परमात्मा से जुड़ा है वो अपनी अंतरात्मा से हमेशा वार्तालाप करता है, तभी वो परमात्मा से जुड़ा है। तो ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल तुम्हारा तुम्हारे खुद के साथ रिश्ता बहुत अच्छा, और ये हो भी गया। तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुन भी ली। आगे भी इसी तरह तुम्हारी जो जो इच्छाएं हैं सब पूरी होती जाएंगी। तुम अभी जो बाहर जाकर व्यायाम नहीं कर पाते हो, चाहे समय की कमी के कारण या दूरी के कारण, ना तुम कहीं टहलने जा पाते हो, ना ही तुम व्यायाम करने जैसा तुमने सोचा था तुम जिम जाओगे या किसी ऐसी जगह जो जाओगे वहाँ भी नहीं जा पा रहे हो, या कहीं जहाँ पर इस तरह सभी लोगों को व्यायाम कराया जाता हो उन जगहों पर नहीं भी जा पा रहे हो ना, तो देखो आजकल तो बहुत आसान है किसी भी विषय में ज्ञान प्राप्त करना, थोड़ा जानना कि कैसे क्या हो सकता है। तुम अपने घर से ही व्यायाम की शुरुआत करो। अगर तुम्हारा मन तैयार है ना कि तुम्हें अपने शरीर को अच्छा बनाना है तो बना लोगे। और जितने भी लोगों ने ये भविष्यवाणियाँ कर रखी हैं ना कि भविष्य में तुम्हें बीमारी हो सकती है, तुम घर पर भार बन सकते हो, उन सब की भविष्यवाणियाँ तुम अपने कर्मों से बदल सकते हो। जिस क्षण से तुम अपना ध्यान रखोगे, अपना ख्याल रखोगे, व्यायाम करोगे, अच्छा खाओगे, और सिर्फ अच्छा खाओगे नहीं, अपनी बुद्धि को भी अच्छी सोच, अच्छी चीज़ें बतलाओगे, बस देखना तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा। और तुम्हें जो लगता है कि जो सुंदरता की कमी है, जिस चमक की कमी है, वो चमक, वो रौनक वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। और एक बात और जान लो, मेरे कुछ ऐसे भक्त भी तुम्हें मिले हैं जो तुम्हें बार बार ये कहते हैं कि उनके चेहरे की रौनक इसलिए है क्योंकि वो मेरी बहुत पूजा करते हैं, परंतु उनके मन में ना अहंकार है, इसलिए उनसे मैं तुम्हारी वार्तालाप कम ही होने देता हूँ। और तुम कम ही वार्तालाप करो, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है, क्योंकि सारे मेरे भक्त हैं तो इंसान ही ना, तो कभी कभी अहंकार आ जाता है। पर वो अहंकार का दुष्प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़े इसलिए भी मैं लोगों से तुम्हें दूर रखता हूँ। तुम अपने आप में रहो, और जिस दिन तुम विजयी होने लगोगे ना, सारा संसार तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हें सम्मान देगा। पर तब भी तुम अपने आप से इसी तरह प्रेम करना, इसी तरह अनुशासन में रहना जैसा आज रह रहे हो। और ये भी ध्यान रखो कि तुम बाहर जाकर बाहर लोगों से ना कितना भी समाधान पूछ लोगे, पर बाहरी लोग तुम्हें वही बता सकते हैं जो उन्होंने सुना है या अनुभव किया है, लेकिन तुम्हारी क्या परिस्थिति सही सही ठीक ठीक है वो सिर्फ तुम्हें मालूम है। और इसलिए इससे कैसे निकलना है इसका रास्ता भी तुम्हें पता है। तो पूछ लो जिससे भी पूछना है, जो भी पूछना है, पर अंततः करना तुम्हें ही है। तो तुम शुरुआत करो धीरे धीरे, मेरा नाम लो, मुझ पर विश्वास है ना, तो शुरुआत करो, आगे बढ़ो, अपने जीवन को, अपने भविष्य को सुनहरा बनाओ। और कोई बात नहीं, अगर किसी रिश्ते से प्रेम नहीं मिला, किसी रिश्ते से धोखा मिल भी गया हो ना, तो कोई बात नहीं। एक चीज़ खराब हो जाने से पूरा जीवन खराब नहीं हो जाता, बल्कि जो चीज़ खराब है उसे या तो ठीक करना है या फिर उसे मेरे चरणों में मेरे हवाले छोड़कर आगे बढ़ना है तुमने। तो बस इसलिए धैर्य रखो, सबूरी रखो, परंतु अपने लिए कदम बढ़ाओ और आगे बढ़ो। आयुष्मान भव।